नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज हमारी स्टोरी आ रही है कि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। धर्मेंद्र धर्मेंद्र उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से गांव में रहा करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा थी। पिताजी सरकारी अफसर थे और एक दिन उनके पिताजी धर्मेंद्र से कहते हैं कि बेटा, आपकी उम्र हो गई शादी की, और उनकी शादी करवा दी जाती है। शादी के 1 साल बाद ही उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम वो है कंचन रखते हैं। कंचन बहुत ही प्यारी और इतनी सुंदर लड़की थी कि पूरे गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार किया करते थे। वो सबसे ही बहुत ही हंसमुख और किसी के पास भी गोद में चली जाया करती थी और खूब खेला करती थी। शादी के कुछ साल बीतने के बाद तकरीबन यही 5 साल बीतते हैं। 5 साल। और जो धर्मेंद्र जी होते हैं वो अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मैं अब दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता हूँ और वहाँ मैं एक बिजनेस करूँगा। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जैसी तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। अब धर्मेंद्र जी अब पिताजी की इजाज़त लेते हैं और शहर में आ जाते हैं। शहर में वो किराए का घर में रहते हैं और एक छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं। छोटा मोटा काम काफ़ी अच्छी तरह से चलने लग जाता है। साड़ियों का बिजनेस होता है और जो हमारे धर्मेंद्र जी वो तरक्की पे तरक्की करने लग जाते हैं। उनका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है। तो पैसे इकट्ठे होने के बाद वो कहते हैं कि क्यों ना अब हम इस किराए के घर से शिफ्ट होकर अपना एक बढ़िया सा बंगला ले लें, मतलब घर ले लें। तो जो धर्मेंद्र जी की पत्नी कहती है हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हम अपना घर ले लेंगे, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उस टाइम दिल्ली के शहर में धर्मेंद्र के जो छोटे भाई थे ना, वो भी रहा करते थे धर्मेंद्र जी के साथ ही। वो भी उनके साथ ही बिजनेस में उनका हाथ बटाया करते थे। जो साड़ी की जो उनका शोरूम था ना, उसी में वो भी काम किया करते थे। जब धर्मेंद्र जी अपने छोटे भाई से कहते हैं कि एक घर की तलाश करो जो बना बनाया और रहने लायक हो, तो धर्मेंद्र जी का भाई कहता है ठीक है भैया, कल मैं डीलर से बात करता हूँ। डीलर से बात करने के बाद डीलर उन्हें घर दिखाता है जो उन्हें काफ़ी पसंद आ जाता है उनके छोटे भाई को। अगले दिन अपने भाई से कहते हैं भैया एक घर देखा है मैंने, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, चल के आप भी और भाई भाभी भी देख लें, तो क्यों ना हम वही ख़रीद लें और रेट भी अच्छा दे रहा है। तो उनके भैया कहते हैं ठीक है, कल सुबह ही पहले उसको देख के घर देख के आते हैं, फिर दुकान पर चलेंगे। धर्मेंद्र, उनके छोटे भाई और भाभी और उनकी भतीजी थी 3-3.5 साल की, वो भी चल देती है। वहाँ पर जाने के बाद वो घर देखते हैं, घर काफ़ी अच्छा आता है और उनके बजट में होता है। वो घर धर्मेंद्र जी खरीद लेते हैं। घर खरीदने के 15 दिन बाद उनको वहाँ पर शिफ्ट होना था। धर्मेंद्र जी वहाँ पर शिफ्ट होने चले जाते हैं, सारा सामान पैक करते हैं गाड़ी के अंदर और चले जाते हैं। जब सारा सामान चला जाता है, धर्मेंद्र जी को याद आता है कि यार मैंने एक पौधा लगाया है रात की रानी का। रात की रानी बहुत ही खुशबू देती है रात में, उसकी महक बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन ट्रक तो जा चुका था और वो गमले उन्होंने पेड़ लगा रखा था। तो फिर वो कहते हैं कि यार मुझे अपना ये पेड़ लेके जाना चाहिए। तो धर्मेंद्र जी क्या कहते हैं, जिस किराए पर रहते हैं, कि मकान मालिक से कहते हैं कि मैं अपनी दुकान जब बढ़ाकर अपने घर जाऊंगा तो मैं ये पौधा लेके चला जाऊंगा। और ऐसा ही होता है। धर्मेंद्र जी अपने छोटे भाई को कहते हैं कि उनके पास स्कूटर था। स्कूटर पे दोनों ही भाई आते हैं और रात की रानी का पौधा उठाते हैं और जो नया घर था वहाँ ले जाने लग जाते हैं। उस रात हो चुकी थी, तकरीबन उनकी दुकान बढ़ाते बढ़ाते यही 10:30-11 बज जाया करते थे। 11-11:15 का टाइम हो रहा होता है, वो पौधे को लेकर जा रहे थे और उसके अंदर से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही होती है। ऐसी खुशबू मानो जिसका कोई जवाब नहीं, इतनी सुगंधित। उस पौधे को वो घर पर ले आते हैं और जस्ट अपने घर के जो उनका आंगन होता है उसमें वो रख देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं नॉर्मल, बहुत ही खुशहाली से। अचानक से, और मतलब कि नॉर्मल से बीतने होते हैं, और जो धर्मेंद्र जी की वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है और तकरीबन यही 1-2 महीने के बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। लड़का होता है। लड़की की खुशी में धर्मेंद्र काफ़ी खुश होते हैं और मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं। मानो खुशियाँ उनके घर में अपरंपार आ चुकी थी।
अपना घर ले लिया था, बिजनेस सेटल हो गया था, एक लड़की भी थी 3.5 साल की और एक बेटा भी हो चुका था। मतलब पूरा संपूर्ण परिवार उनका धर्मेंद्र जी का हो चुका था, कोई कमी नहीं थी उनकी ज़िंदगी में, काफ़ी खुशहाली से जीवन बीत रहा था। अचानक से वो क्या देखते हैं, जो उनकी 3.5-4 साल की जो उनकी बेटी है, उस पेड़ से के सामने बैठ के कुछ कुछ बातें क्या करती थी। तो जो उनकी मम्मी होती है वो सोचती है कि लड़की बच्चा है, ऐसी खेलती होगी। इस बात को तकरीबन 15-20 दिन हो जाते हैं और वो लड़की डेली कहीं उसी पेड़ के पास बैठकर बातें क्या करती थी। एक दिन वो अपने पति धर्मेंद्र जी से कहती है कि जो उनकी लड़की का नाम था नेहा, वो कहती है नेहा ना उस जो रात की रानी का पौधा है उसके पास बैठकर अजीबोगरीब से बातें क्या करती है। और मैं इस बात को नोटिस करते हुए मुझे 15-20 दिन हो गए हैं। मैं पहले तो मैं सोचती थी कि बच्चा खेलती होगी, ऐसी बात करती होगी, लेकिन इस बात को आज 20 दिन हो चुके हैं और वो डेली यही करती है। धर्मेंद्र जी भी यही कहते हैं कि बच्चा यार खेलती होगी, वो भी इस बात को आई गई कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। एक दिन अचानक से जो नेहा होती है ना बीमार हो जाती है, उसको बुखार वगैरह हो जाता है काफ़ी तेज, और उसको डॉक्टर वगैरह के पास लेके जाता है, वहाँ पर उसका इलाज किया जाता है, उसको दवाई वगैरह दी जाती है, तो उसको आराम आ जाता है और उसको घर ले आते हैं। घर आने के बाद जब नेहा को आराम होता है, फिर नेहा खेलती है, तो फिर वो अचानक से उसी पेड़ के पास जाकर, दिन हो रहा तो उसी पेड़ के पास ही जाकर वो बैठ कर उससे अजीब बातें क्या करती थी। उसकी मम्मी कहती है कि यार ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं, ये हमारी बेटी उस पेड़ के पास जाकर बातें करती है। तो वो अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, जो नेहा है ना, मतलब नेहा की नानी से, नेहा की मम्मी नेहा की नानी से बताती है कि नेहा ना एक रात की रानी का पौधा है हमारे घर में, उसके पास बैठकर उससे बात किया करती है। उस रात की रानी की जो पौधा होता है ना, उसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू आया करती थी कि उस खुशबू से उनका पूरा घर महक जाता था। क्या बताऊं उसकी क्या महक थी। तो जो उसकी नानी होती है वो कहती है कि बेटा ये कोई नॉर्मल बात होगी, ऐसे ही बच्चा है, खेलती होगी। तो उसकी मम्मी कहती है, नेहा की मम्मी कहती है नहीं मम्मी, मैंने इस बात को 1 महीना हो चुका है और वो डेली यही करती है, ये नॉर्मल नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है। उसकी मम्मी कहती है कि किसी बाबा को दिखा दो। तो नेहा की मम्मी कहती है कि नहीं, धर्मेंद्र जो उनके पापा होते हैं नेहा के, वो नहीं मानेंगे, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, अगर मैं ये बात कहूँगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो नेहा की नानी कहती है ठीक है, मैं यही कोशिश करती हूँ दिखाने की, देखती हूँ मेरे पास में ये पुजारी बाबा हैं, उनको मैं बोलती हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। नेहा की नानी पुजारी बाबा के पास जाती है और पुजारी बाबा से कहती है कि मेरी नातिन है, वो एक रात की रानी के पौधे के पास बैठकर उससे बातें क्या करती है। पुजारी बाबा कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। वहाँ देखने के बाद पुजारी बाबा कहते हैं कि कुछ ज़्यादा समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है। तो नेहा की नानी कहती है कि बाबा जी क्या गड़बड़ है। वो कहते हैं कि यकीन मानो उस पेड़ के अंदर कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं यहाँ से पूरी ठीक तरह से देख नहीं पा रहा हूँ, उन्हें बोलो कि वो वहीं दिखाएं। वो ऐसा ही करते हैं। उसकी नानी अपनी बेटी से कहती है कि मैंने पुजारी बाबा को दिखाया तो उन्होंने बोला कि उस पेड़ के अंदर कोई गड़बड़ है और मैं यहाँ से ठीक से देख तो नहीं पा रहा हूँ, तुम वहाँ दिखाओ। तो नेहा की मम्मी कहती है ठीक है मैं इनसे कहती हूँ। रात में धर्मेंद्र जी जब ड्यूटी से वापस आते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है उनको सारी बातें बता देती है जो उनकी मम्मा ने बताया था, यानी कि नेहा की नानी ने। धर्मेंद्र जी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं होता, भूत वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं नहीं मानता इस सब चीज़ों को, और वो उसको छोड़ देते हैं और मतलब उस बात को आई गई कर देते हैं। और महीना 2 महीना 3 महीना बीत जाता है। नेहा अचानक से बीमार पड़ जाती है और इतनी बीमार हो जाती है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसका बुखार कभी उतरने का नाम ही नहीं लेता। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, महीना बीतता है, 1.5 महीना हो जाता है, उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। उसके दादा दादी भी दिल्ली आ जाते हैं और धर्मेंद्र से कहते हैं कि बेटा, और उसकी नाना नानी भी दिल्ली आ जाते हैं। सब मिलके धर्मेंद्र से कहते हैं बेटा कोई नॉर्मल बुखार तो नहीं लग रहा, यकीन मानो कोई ऊपरी चक्कर वगैरह है। उस टाइम के लोग जो थे ना वो थोड़ा ऐसी चीज़ों में बिलीव किया करते थे, तो धर्मेंद्र नहीं कहा करते थे, लेकिन उनके माता पिता उनके सास ससुर उस चीज़ में बिलीव करते थे। उन्होंने कहा कि बेटा एक बार ऐसी चीज़ भी दिखा कर देखो। धर्मेंद्र जी फिर अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर तो राजी हो जाते हैं। एक तांत्रिक बाबा के पास जाया जाता है। तांत्रिक बाबा के पास पहुंचने के बाद तांत्रिक बाबा कहते हैं
अब आया है तू, बहुत देर कर दी तूने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद धर्मेंद्र जी का होश उड़ जाता है। कहता है बाबा क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब आया है तू, काफ़ी देर कर दी। वो तांत्रिक बाबा से कहते हैं बाबा मुझे साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि तेरी बेटी काफ़ी दिनों से बीमार है, तू उसका इलाज करा रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। वो ठीक भी नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है, और वो चुड़ैल कोई नॉर्मल चुड़ैल नहीं है। वो तेरे घर में ही उस रात की रानी जो तूने पौधा लगाया है ना, उसी के अंदर रहती है। ये सुनने के बाद धर्मेंद्र जी के होश उड़ जाते हैं कि बाबा को कैसे पता कि मेरे घर में रात की रानी का पौधा लगा हुआ है, क्योंकि ये वाली बात तो हमने बाबा को बताई नहीं ना। हमने ये बताया कि जो हमारी बेटी अंजलि है वो रात के अंजलि सॉरी जो नेहा है वो रात की रानी पौधे के पास बैठकर बात किया करती है। बाबा जी कहते हैं मुझे सब पता है, मैं सब देख सकता हूँ, और यहाँ तक कि जो उसके अंदर जो चुड़ैल है ना वो तुम्हारी बेटी के ऊपर हावी हो चुकी है। तुम्हारी बेटी को अब कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि मैं क्या दुनिया की कोई शक्ति भी अब उसे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तुमने काफ़ी देर कर दी और उस चुड़ैल ने उसको अपने काबू में ले लिया है, और ठीक 2 दिन बाद वो तुम्हारी बेटी को लेकर चली जाएगी। ये बात सुनने के बाद धर्मेंद्र काफ़ी शौक हो जाते हैं, और जो धर्मेंद्र की वाइफ होती है वो रोने लग जाती है। कहती है बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने काफ़ी देर कर दी। अगर तुम पहले आए होते जब वो चुड़ैल उस बच्ची पे हावी नहीं हुई थी तो शायद मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब उसने उसको पूरा अपने वश में कर लिया है, और ठीक 2 दिन बाद वो उसको लेकर चली जाएगी। और ठीक ऐसा ही होता है। ठीक 2 दिन बाद नेहा की मौत हो जाती है। वो प्यारी सी बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रिया की मौत के बाद उसके माता पिता टूट जाते हैं, और उसकी माँ काफ़ी रोती है। उसके पिता भी काफ़ी रोते हैं कि काश मैंने इनकी बात का भरोसा किया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। लेकिन जो धर्मेंद्र जी का छोटा बेटा था वो भी 6 महीने का हो चुका था, और जब उनकी बेटी गुजर जाती है तो उसके ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा भी बीमार हो चुका होता है। उसका भी इलाज कराया जाता है। इलाज को 10-15 दिन बीतते हैं और वो भी ठीक नहीं होता, और वो बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी मेरा बेटा भी काफ़ी दिन से बीमार है, और 15-20 दिन हो गए हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता। बाबा जी कहते हैं कि वो चुड़ैल जो रात की रानी पौधे में है तुमने उसे ठीक नहीं कराया, वो चुड़ैल आज भी तुम्हारे घर में है, और तुम्हारी बेटी की आत्मा भी उसके साथ है। तो और अब वो तुम्हारे बेटे को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनने के बाद धर्मेंद्र जी शौक हो जाते हैं। कहते हैं बाबा, हाथ जोड़ कहते हैं बाबा प्लीज़ मेरी बेटी तो चली गई लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। बाबा कहते हैं जो उस रात की रानी के पौधे में चुड़ैल है वो इस तरह से तो तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि जो उसकी खुशबू है वो उस खुशबू को सूंघकर उस घर में आई है, और जब तक वो पौधा उस घर में रहेगा वो चुड़ैल वहाँ से नहीं जाएगी। हमें एक यज्ञ करना होगा और उस पौधे को वहाँ से काट कर फेंकना होगा। ऐसा ही होता है। रात की रानी का पौधा ज़्यादा मोटा नहीं होता, पतला ही होता है। कहते हैं आज रात को ठीक 12 बजे उस पौधे को काटेंगे और उसे जला देंगे। जैसे ही हम उस पौधे को काटेंगे वो चुड़ैल उस घर को छोड़कर चली जाएगी, और ऐसा ही होता है। बाबा उनके घर आते हैं और तंत्र मंत्र से यज्ञ करने लग जाते हैं। यज्ञ करने के बाद बाबा कहते हैं कि काटो इस पेड़ को, लेकिन यकीन मानो वो पेड़ कटता ही नहीं है। उस पर खूब कुल्हाड़ियाँ चलाई जाती हैं और वो पेड़ कटता ही नहीं है। ये देखने के बाद बाबा भी शौक हो जाते हैं कि मेरे तंत्र मंत्र की विद्या भी फेल हो रही है इसके आगे। इतनी शक्तिशाली चुड़ैल थी वो। बाबा ने अपना पूरा दम लगा दिया और बहुत ही मंत्रों के बाद उस पेड़ को काट दिया गया। पेड़ कटने के बाद अचानक से उस पेड़ के अंदर से विस्फोट सा होता है, धुआं सा निकलता है, और जो जितने भी लोग वहाँ थे ना सब देखते क्या है कि एक औरत, एक छोटी सी लड़की जो और कोई नहीं धर्मेंद्र की बेटी ही थी, उसका हाथ पकड़कर उनके घर से वापस जा रही थी। ये देखने के बाद धर्मेंद्र जी काफ़ी तेज रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें साक्षात अपनी बेटी को एक चुड़ैल के साथ जाते हुए देखा। वो चुड़ैल उनकी बेटी को तो ले जा चुकी थी, अब उनके बेटे को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ठीक समय पर बाबा जी ने उनके बेटे को बचा लिया। लेकिन वो प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर परमात्मा है तो आत्मा भी है।
हमें हर चीज़ दिखानी चाहिए। अगर आप इलाज करा रहे हैं, आपको आराम नहीं लग रहा, तो दवाई के साथ साथ आप बाबा को भी ये चीज़ दिखाइए। हम इस चीज़ को बढ़ावा तो नहीं देते, लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में माँ बाप के सिवा कोई नहीं है। कौन क्या कर दे कोई पता नहीं। अगर आज धर्मेंद्र जी बाबा को अगर दिखाए होते तो आज उनकी बेटी जिंदा होती, लेकिन वो प्यारी सी गुड़िया, इतनी सुंदर गुड़िया थी, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आपको ये स्टोरी कैसे लगी? मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टोरी आपको डराएगी नहीं, आपकी आंखों में आंसू ला देगी। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।